नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे चेन ड्राइव और गियर ड्राइव के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, कैसे ये दोनों ड्राइव एक दूसरे से अलग हैं। कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि इन दोनों ड्राइव्स के बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्योंकि ये दोनों ड्राइव्स मैकेनिकल ड्राइव के ही टाइप हैं और दोनों इंगेजमेंट ड्राइव हैं और इन दोनों ड्राइव का पर्पज भी सेम है कि ड्राइवर शाफ्ट से ड्रीवन शाफ्ट तक मोशन को, पावर को या टॉर्क को ट्रांसमिट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं चेन ड्राइव की, तो इस केस में दो स्प्रोकेट हम यूज़ करते हैं। इन दोनों स्प्रोकेट्स के जो टीथ हैं वो आपस में इंटरलॉक नहीं करते और इसमें हम एडिशनल एलिमेंट का यूज़ करते हैं चेन का, जो इन दोनों स्प्रोकेट के बीच में मोशन, पावर या टॉर्क को ट्रांसमिट करने में मदद करती है। अगर हम गियर ड्राइव की बात करते हैं, इसमें जो दो गियर्स होते हैं उन दोनों के जो टीथ होते हैं आपस में मैसिंग करते हैं, तो एक प्रकार से इसमें टीथ इंटरलॉकिंग होती है और पावर या मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए अलग से कोई एडिशनल एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। डिज़ाइन की अगर बात करते हैं, चेन ड्राइव का जो डिज़ाइन है वो सिंपल डिज़ाइन होता है और गियर ड्राइव का जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है। रोटेटिंग डायरेक्शन की अगर बात करें, चेन ड्राइव में जो स्प्रोकेट्स होते हैं ड्राइवर शाफ्ट पे और ड्रीवन शाफ्ट पे वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जबकि गियर ड्राइव के केस में जो गियर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर एक गियर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर हम उन गियर को सेम डायरेक्शन में रोटेट कराना है तो बीच में एक इंटरमीडिएट गियर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप ऑफ ड्राइव की अगर हम बात करें, जो चेन ड्राइव है इसमें हम जो एडिशनल एलिमेंट या इंटरमीडिएट जो एलिमेंट है चेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या है कि एक फ्लेक्सिबल ड्राइव बन जाती है। और जो गियर ड्राइव है इसमें दो रिजिड बॉडी जो गियर्स होते हैं आपस में मैच करते हैं, तो ये एक रिजिड ड्राइव है। सेंटर डिस्टेंस की जो ड्राइवर शाफ्ट और ड्रीवन शाफ्ट होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है। अगर हम चेन ड्राइव की बात करते हैं, ये स्मॉल से लेकर मीडियम डिस्टेंस तक ये सूटेबल रहती है। अगर पहली स्टेज की बात करें जिसमें सिर्फ दो ही स्प्रोकेट हम यूज़ करते हैं, तो 1 मीटर से लेके 5 मीटर का डिस्टेंस दोनों शाफ्ट के बीच में रह सकता है। और अगर हमें इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट डिस्टेंस चाहिए तो उस केस में हम बीच में इन दोनों स्प्रोकेट्स के कुछ आइडल स्पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो चेन ड्राइव होती है इसमें स्मॉल एरर को भी टॉलरेट किया जा सकता है कि अगर थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर हम गियर ड्राइव की बात करते हैं, गियर ड्राइव को स्मॉल डिस्टेंस के लिए प्रेफर किया जाता है। जैसे ये डायग्राम आप देखें, ये वॉच का डायग्राम है, इसमें बिल्कुल दोनों शाफ्ट के बीच में बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है। अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो इन शाफ्ट्स के बीच में कम डिफरेंस है। तो एक प्रकार से जो गियर ड्राइव है ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही प्रेफर की जाती है और इसमें प्रिसाइज अलाइनमेंट हम कह सकते हैं कि जो प्रिसाइज अलाइनमेंट हमें चाहिए, अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो सकती है, कम हो सकती है। और अगर हमें थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस के लिए अगर हमें पावर को, मोशन को ट्रांसमिट करना है तो उस केस में या बल्क साइज के गियर चाहिए या नंबर ऑफ गियर्स बढ़ जाएंगे, जिससे ज़्यादा स्पेस कंज्यूम होगा, सिस्टम का जो वेट है वो बढ़ जाएगा, पावर लॉसेस होंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी अगर हम बीच में इंटरमीडिएट गियर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्पीड रिडक्शन की अगर हम बात करें, चेन ड्राइव के केस में हाई स्पीड रिडक्शन पॉसिबल नहीं होती। ये बेसिकली इसमें जो स्पीड रिडक्शन है वो 1:1 से 1:5 के बीच में रहता है सिंगल स्टेज में। और गियर ड्राइव के केस में हम स्मॉल से लेकर हाई स्पीड रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें वाइड रेंज मिलती है स्पीड रिडक्शन की, जो 1:1 से 1:40 तक हो सकती है। अगर स्मॉल रिडक्शन करनी है तो हम स्पर गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबल गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मीडियम स्पीड रिडक्शन करनी है तो हेलिकल गियर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर स्टीप स्पीड रिडक्शन करनी है तो हम वर्म गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड रिडक्शन बेसिकली जो रोटेशनल स्पीड होती है उसकी स्टेपिंग डाउन हमें करनी होती है और ये सभी ड्राइव्स में संभव होता है। उसके बाद
बात आती है फेलियर ऑफ चेन या गियर। इसका मतलब ये है कि जब वर्किंग के दौरान चेन ड्राइव में जो स्प्रोकेट्स होते हैं, अगर इनका कोई एक टीथ या दो टीथ डैमेज हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो मशीन या सिस्टम होता है उस पर ज़्यादा सीरियस डैमेज नहीं होता है। अगर गियर ड्राइव के केस में एक टीथ या दो टीथ अगर डैमेज हो जाते हैं, उनका वियर एंड टियर हो जाता है, तो इस केस में सीरियस ब्रेकडाउन होने की संभावना रहती है जो पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता है। उसके बाद लुब्रिकेशन की अगर हम बात करें, चेन ड्राइव के केस में जो लुब्रिकेशन होती है, हमें पीरियोडिक लुब्रिकेशन करने की आवश्यकता होती है और इसमें हमें फुल लुब्रिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, टाइमली कर सकते हैं। और अगर हम गियर ड्राइव की बात करते हैं तो गियर ड्राइव के केस में जो लुब्रिकेशन है वो हमें फुली लुब्रिकेशन इसमें करनी पड़ सकती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फुली लुब्रिकेशन की अगर हम बात करते हैं, जो गियर यूनिट है जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, वो कंप्लीटली भी लुब्रिकेटिंग ऑयल में इमर्स्ड हो सकते हैं या पार्शियली भी वो इमर्स्ड हो सकते हैं। अगर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए गियर ड्राइव के केस में तो इसमें क्या है कि हमें फुल लुब्रिकेशन या फिर पार्शियल लुब्रिकेशन हम कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि जो गियर ड्राइव है इसकी लाइफ भी लॉन्ग होगी और हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में भी बड़ी आसानी के साथ कार्य किया जा सकता है। और क्योंकि ये दोनों इंगेजमेंट ड्राइव हैं, इंगेजमेंट ड्राइव मतलब कि इसमें दोनों सॉलिड बॉडी, अगर हम स्प्रोकेट की बात करें या चेन की बात करें, ये आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो जिससे क्या हो कि हीट जनरेट होती है, वियर होने की संभावना रहती है, इसलिए दोनों केसेस में लुब्रिकेशन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। वाइब्रेशन डैम्पिंग, वाइब्रेशन डैम्पिंग की अगर बात करें, जैसा हमने आपके साथ बात की थी कि जो चेन ड्राइव है इसमें हम जो एडिशनल एलिमेंट चेन यूज़ करते हैं जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल एलिमेंट बन जाता है और फ्लेक्सिबल ड्राइव बन जाती है, और फ्लेक्सिबल ड्राइव होने के कारण जो वाइब्रेशन होती हैं उसको ये एब्जॉर्व कर लेती है, और जिससे क्या है कि जो ड्राइव यूनिट है उसका फेलियर होने से बच जाता है। लेकिन गियर ड्राइव के केस में क्या है कि इसमें इंटरमीडिएट एलिमेंट नहीं होता, दो रिजिड बॉडी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, और जिससे क्या है कि जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है मशीन यूनिट से प्राइम मूवर तक, और इससे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट लोड है या जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं उसके होने के कारण जो ड्राइव यूनिट है उसमें डैमेज होने की संभावना रहती है। अगर वेट की बात करते हैं, जो ड्राइव यूनिट जो चेन ड्राइव होती है वो लाइट वेट होती है और जो गियर ड्राइव होती है ये हैवी वेट होती है। नॉइज़ की बात करते हैं, चेन ड्राइव में कार्य करते समय जो नॉइस ऑपरेशन है बेसिकली नॉइस जनरेट होता है, गियर ड्राइव में बिल्कुल कम नॉइस जनरेट होता है, क्वाइट ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होता है। लाइफ स्पेन की अगर हम बात करते हैं, चेन ड्राइव की जो लाइफ होती है गियर ड्राइव के मुकाबले कम होती है और गियर ड्राइव की जो लाइफ है लॉन्ग लाइफ होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात करते हैं, चेन ड्राइव की इंस्टॉलेशन कॉस्ट और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो दोनों कम होती हैं गियर ड्राइव के मुकाबले। गियर ड्राइव की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट ये सभी ज़्यादा होती हैं, लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा चाहिए जिसके कारण इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं पॉजिटिव ड्राइव की, पॉजिटिव ड्राइव की अगर बात करें, वैसे तो दोनों ही ड्राइव पॉजिटिव ड्राइव हैं क्योंकि जो चेन ड्राइव है ये बिल्कुल स्लिप फ्री होती है, इसमें स्लिप प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें जो पॉलीगोलन इफेक्ट के कारण जो वेलोसिटी रेशियो है उसमें मार्जिनली चेंज आ जाता है, तो जिसके कारण क्या है कि हमें कांस्टेंट जो वेलोसिटी है वो नहीं मिलती। और जो गियर ड्राइव है इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो हमें मिलती है जिसके कारण ये पॉजिटिव ड्राइव है, क्योंकि जो कांस्टेंट स्पीड है वो हमें कुछ एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जब लेथ मशीन पे थ्रेड कटिंग की जाती है तो कांस्टेंट स्पीड हमें चाहिए, ऑटोमेटिक स्क्रूइंग करते हैं तब भी हमें कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स की।
चेन ड्राइव के केस में हम जो अगर टाइप्स की बात करते हैं तो होस्टिंग और होलिंग चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वेयर चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर ट्रांसमिशन चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गियर ड्राइव के केस में हम आवश्यकता के अनुसार अलग अलग टाइप के गियर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्पर गियर है, हेलिकल गियर है, बेवल गियर है, स्पाइरल गियर है, वोम एंड वोम व्हील है, रैक एंड पिनियन है। तो इस प्रकार से अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो चेन ड्राइव है इसका प्रयोग हम मेटल और वुड वर्किंग मशीनरी में करते हैं, रोड रोलर में करते हैं, बाईसाइकिल में, मोटरसाइकिल में, एग्रीकल्चर मशीनरी में, टेक्सटाइल मशीनरी में, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और कन्वेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गियर ड्राइव का भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, व्हीकल्स में जो गियर बॉक्स होता है, रोलिंग मिल्स में, हैंड ड्रिल्स में, प्रिंटिंग मशीन में, पेपर इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में, टॉयज में, रोबोट्स में, क्लॉक में, वॉचेस में। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं दोनों की, और दोनों का पर्पस तो सेम ही है, बट अपनी अपनी फंडामेंटल डिफरेंसेस के कारण अलग अलग एप्लीकेशंस हैं दोनों की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।